आप सबको जय मसीह की। अब हम पढ़ेंगे 5वां कलमा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर सलीब पर चढ़कर बोला था। 5th वर्ड जो है मैं प्यासा हूँ, आई थर्स्ट। खुदावंद यीशु मसीह ये वाक्य यहाँ पे बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये लिखा है यूहन्ना उसका 19 बाब उसकी 28 अध्याय में, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28, जहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे क्यों बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ, जबकि वो तो खुद अपनी पूरी सेवकाई में, ये जो उन्होंने 33.5 साल सेवकाई की है, उसमें वो उन्होंने कितनों की प्यास बुझाई है, बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वे खुद प्यासे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे जब सलीब पर चढ़े हुए हैं, ये क्यों बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। उससे पहले हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 4 उसकी 14 बाब, जहाँ पे यीशु और सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया है। जब यीशु मसीह अपना याकूब के कुएं के पास में बैठे होते हैं तो सामरी स्त्री उसके पास आती है और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को बोलते हैं कि मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री उन्हें ये कहती है, उनको वापिस आंसर बैक करती है कि तू मुझसे यहूदी होकर पानी क्यों मांगता है। यीशु ने कहा वह अनंत काल का जल देगा जो हमेशा उमड़ता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, और जो उसे मुझसे पिएगा, जो खुदावंद यीशु मसीह से उस जल को पिएगा, वो फिर कभी प्यासा ना रहेगा और वो अनंत काल तक कभी प्यासा ना रहेगा। यहाँ पे दे सकते हैं यीशु मसीह के पास वो जीवन का पानी है, अनंत काल का वो पानी है जो कभी उससे पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि अनंत काल का वो जीवन पाएगा। तो आगे हम देखते हैं यूहन्ना उसका 4:13 में देखते हैं, जब वो उत्तर में कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पे खुदा हमको ये बता रहे हैं कि जो जल वो हमें दे रहे हैं अनंत काल का, तो वो हमें से अगर हम एक बार उसे पी लेते हैं तो हमेशा हम में से उमड़ता रहेगा, और जो बहुत नदियाँ हैं वो हम में से बहा देगा। तो हम एक हवाला और पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बोला है, यूहन्ना उसकी 7 उसकी 37 में, यूहन्ना इंजील उसकी 7 बाब उसकी 37 आयत में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन आमीन। तो यहाँ पे जो खुदावंद यीशु मसीह है वो कहते हैं कि अगर कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए। जो खुदा हमें कहते हैं कि वो मेरे पास आए, कि जो प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए, मैं उसे वो जल दूंगा और उसके हृदय में से जीवन जल की मैं नदियां बह निकलेंगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा तो खुद ही जीवन जल का सोता है, वो खुद ही जीवन जल है, वो खुद ही अनंत काल का जल है जो हमें अपने आप को दे रहा है। यीशु मसीह प्यासों को खुद अपने पास बुलाते हैं कि वो आके उससे पानी पिए, जीवन जल पिए। तो हम आगे देखते हैं, तो आज यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर क्यों बोलते हैं कि वह प्यासे हैं, तो इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि वह क्यों प्यासे थे, किस चीज़ के प्यासे थे, हम इसके बारे में सीखेंगे। वो किसी पानी का प्यासा नहीं था, वो ना किसी दाखरस का प्यासा था। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे वह पापियों के प्यासे थे। यीशु ने हमेशा पापियों से प्यार किया, वो इस दुनिया में हम पापियों के लिए ही आए थे। तो उसने पापियों को अपने गले लगाया और उन्हें माफ किया, उनको अनंत काल का जीवन दिया। वो पापियों से इतना प्रेम करते थे कि खुदावंद ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया कि वो हम पापियों को इस पाप से हमें छुड़ाए। यीशु मसीह जो थे वो दिन रात पापियों के लिए सेवा
करते थे कि वह बचाए जाएं, वो नरक में न जाएं बल्कि स्वर्ग के खोजीदार हों। तो इसलिए खुदा सबसे पहले ये कहते हैं कि वह पापियों का प्यासा था। जो खुदा वो सबसे पहले पापियों के प्यासे हैं इस दुनिया में। अगर कोई पापी ना होता तो वह कभी इस दुनिया में आता ना, उसका कोई मकसद ना होता इस दुनिया में आने का। तो हम इस 5वें कलमे से ये सीखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो आत्माओं का प्यासा था। जो हम जैसे पापी लोग हैं, हमारी आत्माओं के वो प्यासे थे, इसलिए वो दुनिया में आए। और यीशु मसीह था वो प्रेम का प्यासा था, उसे न्याय के प्रति की भी प्यास थी। वो थी द थर्स्ट टू फुलफिल मिशन। जो खुदा इस दुनिया में आए थे उस मिशन को पूरा करने के लिए, वो उन्होंने पूरा किया जो ये उनको खुदा ने कहा था। प्रभु परमेश्वर प्रेम का प्यासा था, जो उनका मकसद था दुनिया में आने का, उसके वो प्यासे थे। तो हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हमें भी वैसे ही प्यास रखनी है जैसे यीशु मसीह ने प्यास रखी। यीशु को इतनी प्यास लगी थी कि जो क्रूस पर उनके साथ एक डाकू साथ में लटका हुआ था, उसने उसे भी बचा लिया, उसको भी स्वर्ग में जाने का मौका दिया। हमको भी इसी रीति से अपने अंदर प्यास रखनी चाहिए कि हम भी अपने साथ के लोगों को बचाए, जो हमारे साथ है, हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। हम उनके जीवनों के भी प्यासे होने चाहिए कि हम उनको भी खुदा के अंदर बढ़ाएं। तो जैसे यीशु मसीह ने प्यास रखी है, वैसे हमें भी रूह की प्यास होनी चाहिए जो गुनाहों में मर रही है। इस पापी संसार में जो गुनाहों में रूहें मर रही है, उन हमें भी प्यार की प्यास होनी चाहिए। जैसे खुदा ने हमारे साथ प्रेम किया है, हम भी वैसे दूसरों के साथ प्रेम करें। तो हमें यीशु मसीह के पूरे जो 33.5 साल से की है, उससे हमें जो प्यार जैसे वो दुनिया से करते थे, वैसा हमें भी सीखना चाहिए। वैसे हमें भी उन प्यासी रूहों को इस जल के सोते के पास लेके आना चाहिए, ताकि जो उनकी प्यास है वो बुझ जाए, ताकि वो भी अनंत काल तक कभी प्यासे ना रहे, ताकि वो सदा का जीवन। और इसलिए हर एक रूह को इस जीवन जल के बारे में बताएं जो यीशु मसीह ही है, ताकि वो भी जिंदगी पाए जैसे हमने जिंदगी पाई है। आमीन।